नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अपील है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल न्यू है और आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि ये चैनल ग्रो हो और आप लोगों के लिए इसी प्रकार के कंटेंट हम लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अक्सर होता यह है कि किसी भी कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, यानी या तो बदले की भावना हो या आपसी रंजिश हो, यानी कोई वजह जरूर होता है किसी मर्डर के पीछे। और मैक्सिमम कत्ल में ये देखा गया है कि बदले की भावना मेन जो है कत्ल का कारण बनता है। तो आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो बनारस की है। दरअसल होता यह है कि 5 नवंबर 2024 को यानी एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। उसमें परिवार के मुखिया राजेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटी और 1 बेटा का। और इसके बाद उस इलाका में पूरा सनसनी मच जाता है, पूरा खलबली मच जाता है। और इसके बाद प्रशासन वहां आती है और प्रशासन जो है सबको यानी बॉडी को कब्जे में लेती है और उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके असली कातिल को पकड़ने में जुट जाती है और पूरा जो है छानबीन करती है। लेकिन पुलिस के यानी लगातार कोशिश के बावजूद भी यानी वो कत्ल करने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है। और वो कातिल इतना तेज है कि वो जानता है कि यदि हम किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग करेंगे तो शायद हम पकड़ लिए जाएंगे, ट्रेस कर लिए जाएंगे। दरअसल वो जो कातिल है उसका उम्र 30 वर्ष का है और वो आईटी सेक्टर में काम करता है और उसको पूरा बात पता है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को ऑनलाइन डिवाइस की वजह से उसको ऑनलाइन पकड़ा जा सकता है, यानी उसको ट्रेस किया जा सकता है। और इस वजह से ये शख्स ना तो मोबाइल का उपयोग करता है, ना तो घड़ी का उपयोग करता है, यानी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान का वो उपयोग नहीं करता है। और हर समय यानी जगह लोकेशन बदलते रहता है और इसी प्रकार से घूमते रहता है। और उसको ये भी पता है कि यदि हम बैंक से यानी पैसे निकालेंगे तो बैंक से भी ये डिटेल ले करके यानी प्रशासन वाले यानी पुलिस वाले हम तक पहुंच जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। और इस वजह से यानी वो बैंक से भी डायरेक्ट पैसे नहीं निकालता है और यहाँ तक कि ईमेल आईडी का भी उपयोग नहीं करता है। कत्ल करने के बाद एक फेक आईडी बनाता है और वो अपने भाई को यानी मैसेज करता है और उसी फेक आईडी से अपने भाई से बात करता है और फिजिकल रूप से जाकर के उनसे पैसे लेता है ताकि किसी को शक न हो और वो पकड़ा ना जाए। आखिर ये कत्ल होने के 3 महीने बाद ये लड़का यानी जिसका उम्र 30 वर्ष है ये पकड़ा जाता है और जिसका नाम जो है विक्की उर्फ विशाल गुप्ता है। और ये जो है अब पुलिस के यानी गिरफ्त में आ चुका है। तो जब प्रशासन यानी पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि आखिर बताओ यानी तुमने ये 5 कत्ल क्यों किए, आखिर क्या वजह था, तो उसने पूरी बात जो है ईमानदारी पूर्वक यानी बताता है। और वो जो है कहते नहीं कि हम लोग जो है सोचते हैं कि यानी किसी को कत्ल करने से पहले मन में क्या भावना आती है, यानी कत्ल करने के वक्त मन में क्या भावना आता है और कत्ल के बाद मन में क्या भावना आता है। यदि आप इसको देखिएगा तो आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि शायद कोई भी कातिल जो होता है हम लोग को लगता था कि शायद किसी अजनबी टाइप का होता होगा, लेकिन वो सभी कातिल हम ही लोग जैसा दिखता भी है। तो दोस्तों आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो विक्की उर्फ विशाल गुप्ता की है, जो कि पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। प्रशासन वाले इससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ में बहुत सारी बातें जो इन्होंने बताया जो कि काफ़ी चौंकाने वाला भी था। इसका जीवन जो है यानी इसने अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांट करके बताया। एक तो बात ये बताया कि जब हम बचपन में थे तब, जब हम जवान हो रहे थे तब, और एक जो भी पकड़े जाने की बात की घटना है। ये बताता है कि जब हम छोटा थे यानी बच्चा थे यानी लगभग उम्र इसका 7 साल रहा होगा। इसका एक छोटा भाई था जिसका उम्र 2 साल रहा होगा। इसकी एक बहन थी। इसके माता और पिता सभी लोग अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इसके ताऊ जी यानी जो इसके अंकल हुए यानी वो इनके पिताजी को लगातार तंग करते थे। और एक दिन बात इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि इनके ताऊ जी आते हैं और ये जो है इनके माता और पिता को दोनों को जो है
यानी सिर में गोली मार देते हैं। और उस वक्त ये विशाल गुप्ता उर्फ विक्की वो वहीं पर मौजूद था और उसी के सामने इसके माता पिता का कत्ल कर दिया गया। और ये जब इसके ब्रेन में इसके पिता को गोली मारा गया तो उसका मांस का एक लोथड़ा जो था इसके चेहरे पर जाकर गिरता है और ये छिप जाता है, हालांकि उस वक्त रो भी रहा था। और ये घटना को लगभग 1990 की घटना है और ये उसी वक्त से ये भूल नहीं पाया था और ये मन ही मन यानी इस बात को लेकर गिल्टी फील कर रहा था कि किस प्रकार से इसके पिताजी को यानी इसके ताऊ ने यानी इसके सामने गोली मार दिया। हालांकि इसका छोटा भाई जो कि उसको ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये शख्स जो कि भूल नहीं पाता है। अब इसके बाद होना ये चाहिए था कि प्रशासन आती और इसको ताऊ जी को यानी सज़ा मिलना चाहिए था, लेकिन इसके ताऊ जी को कोई सज़ा भी नहीं होता है और कोई जो है पनिशमेंट नहीं मिलता है और इसका अभी आतंक समाप्त नहीं हुआ था और ये अभी आतंक जारी किए हुए था। और ये अब अपने जो है यानी इस लड़के के दादाजी को भी अब तंग करना शुरू किया। हालांकि इसके दादाजी ने पूरा प्रयास किया कि अपने जो बेटे हैं उससे जो है परेशान जो चल रहे हैं उससे वो कम हो सके और उस परेशानी को कम किया जा सके, लेकिन ये आदमी मानने को मजबूर नहीं था। एक दिन ये लड़का के सामने ही इसके दादाजी को यानी इसके ताऊ जी जो हैं यानी आते हैं और इनके भी सिर में 2 गोली मार देते हैं और इनका भी मौत हो जाता है। चूंकि इसके सामने ये सारी घटना हुआ था और ये पूरा विजुअल रूप से यानी कभी भूल नहीं पाता है और इसको याद करता है और याद कर कर के जीता है। जब इसके घर में 3 कत्ल हो चुका है, इसके माता पिता और इसके दादाजी का, और इसके दादी ने भी विरोध नहीं किया, जो कि दादी इसके ताऊ जी के साथ ही रहती थी। अब चूंकि इसके 3 लोग घर से मर चुके हैं, इनका देहांत हो चुका है, अब इसके ताऊ जी कहते हैं कि इन तीनों बच्चों को हम पालेंगे और ये जो है किसी प्रकार से ही बच्चे को जो है अपने पालते हैं, लेकिन इस पर भी जो है बहुत ज़्यादा यानी तानाशाही रवैया अपनाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन ये बच्चा जो कि अभी छोटा था, इसको मन में ये भावना था कि बड़ा होंगे तो आज न कल इस आग को, इस बदले की भावना को यानी जगाते हुए बदला जरूर लेंगे। 7 साल का बच्चा यानी जो है धीरे धीरे जवान होते रहा, लेकिन इस टीस को कम नहीं होने दिया, मन में पाल के बैठा और लगभग यानी पूरे पढ़ाई किया और यह आईटी सेक्टर में जाकर के नौकरी किया। और इसी समय इसकी बहन का भी शादी हो चुका था। इसका भाई, छोटा भाई, वो भी जो कि है जवान हो चुका है, उसका भी उम्र लगभग 25-26 साल हो चुका है। लेकिन ये 30 साल का लड़का अभी ये बचपन की बात जब ये 7 साल का था उस वक्त का ये भूल नहीं पाया था। और jैसे ही इसको अब ये लगता है कि अब हम जवान हो चुके हैं और अब ये मौका आ चुका है कि यानी ताऊ जी से बदला लेने का, ये जो है 2 कट्टा खरीदता है, 2 मैगजीन खरीदता है और दोनों मैगजीन में यानी 10-10 गोली अटता है। और दोनों मैगजीन खरीद करके ये जो है अपने गांव जहां की इसके ताऊ जी रहते हैं बनारस जाता है और बनारस जा कर के सबसे पहले ये अपने ताऊ जी के सिर में 2 गोली मारता है। उसके बाद इसको अभी चैन नहीं आया था, इसको लगा कि अभी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। और उसके बाद वो अपने जहां पर उसके और कजन रहते थे यानी चचेरे भाई बहन रहते थे, ये वो वहां जाता है और ये अपनी ताऊ जी की पत्नी को यानी सिर में गोली मारता है और अपनी 2 बहनें जो कि इसकी कजन थी उसको भी गोली मारता है और अपने कजन यानी भाई को भी गोली मारता है और लगभग 7 घंटे के अंदर अपने ताऊ जी के पूरे परिवार को समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद ये सीधे मुगल सराय जाता है और जो है जो भी ट्रेन उसको वहां पर मिलता है उसमें बैठ करके वहां से चल देता है और उसी वक्त से वो अपने पास मोबाइल रखना बंद कर देता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से दूर रहता है। लेकिन उसी जब ये 5 घटना हुआ उस इलाका में कोहराम मच गया। फिर से प्रशासन आती है और प्रशासन इसकी तहकीकात में जुटती है, लेकिन प्रशासन को कोई क्लू हाथ नहीं लगता है। लेकिन अंततः ये जो कातिल है, ये जो लड़का है यानी 30 साल के उम्र में अपने ताऊ से इंतकाम लिया और 3 महीने बाद यानी मर्डर के यानी ये पकड़ा जाता है।
और जब प्रशासन इससे पकड़ता है, यानी इससे जब पूछताछ करता है कि बताओ तुमने अपने ताऊ को क्यों मारा, तो सारी कहानी बताता है कि इस प्रकार से हुआ था, इस वजह से हम ये बात को नहीं भूल पाए थे और यही वजह है कि हमने अपने ताऊ को गोली मारा और उनके पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया, ताकि आगे कोई भी परेशानी हमको न हो। और ये बदले की आग जो कि बचपन में देखा था और आज सियाना होकर, यंग होकर वो बदले की भावना को पूरा करता है और बदले की भावना की वजह से वो कत्ल करता है। देखिए, एक बात तो और सही है कि जब भी कोई घटना किसी बच्चे के सामने होता है तो बच्चे पर वो घटना का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है और उस घटना को भुलाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर उसका उम्र बहुत छोटा है, शायद 1 साल का, 1.5 साल का, तब तो शायद उसे याद न रहे, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल का रहेगा, 8 साल का, और उसके सामने कोई भी यदि भयावह घटना होती है तो वो बच्चा उस घटना को जीवन भर याद रखता है, उसको भूल नहीं पाता है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई ऐसा घटना हो, पूरा प्रयास करना है कि अपने बच्चे को इस सब घटना का प्रभाव उस पर न पड़े और किसी भी तरीके का उस पर मानसिक दबाव न हो, ताकि उसका जो है विकास होने में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए, यही पूरा कहानी था, यही पूरा अपडेट था। अब आखिरकार कातिल पकड़ा जा चुका है। तो यही पूरा कहानी था। यदि आप इसी प्रकार के कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।